आज की इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ कि कैसे तुम किसी एक चीज के ऊपर पे अपने दिमाग को स्थिर रख सकते हो, यानी कि स्टेबल कर सकते हो। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए मेंटल स्टेबिलिटी इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगर तुम्हारे दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं है ना, स्थायित्व नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम भटकते ही रह जाओगे। और तुम में से न जाने कितने लोग अभी लाइफ में भटक भी रहे होंगे, सिर्फ किस वजह से? अपने दिमाग को स्थिर ना कर पाने की वजह से, माइंड को स्टेबल ना कर पाने की वजह से। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारा पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? कैसे किसी इंसान का किसी चीज में मन लगता है? क्यों कोई इंसान किसी एक चीज में मन लगा करके उस फील्ड में बहुत आगे चला जाता है और कोई एक इंसान मन लगा ही नहीं पाता? अब तुमने डिसाइड करना है कि तुम कौन से वाले हो। क्यों तुम्हारे अंदर पढ़ाई को लेकर के डिसिप्लिन नहीं आ पाता, किसी भी चीज को लेकर के डिसिप्लिन नहीं आ पाता, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती? क्यों होता है ऐसा? और कोई ऐसा इंसान है जिसको बिना मोटिवेशन के, बिना किसी चीज के, वो बंदा उस फील्ड में आगे बढ़ता ही जाता है। क्यों? कभी सोचा तुमने? इस वीडियो में आते हुए बताने वालों कि कैसे तुम अपने दिमाग को किसी भी एक चीज के ऊपर पे स्थिर कर सकते हो, स्टेबल कर सकते हो। और जितने भी बड़े लोग हैं ना, जो भी आज कामयाब है, सफल हैं, जो लाइफ में कहीं पहुंचे, उन लोगों ने इस चीज को सबसे पहले किया, अपने दिमाग को किसी एक चीज पे स्टेबल किया, स्थिर किया। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर स्थिरता नहीं है, तुम्हारे अंदर ठहराव नहीं है, भटकाव आता ही रहेगा, भटकते ही रहोगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ भी अगर स्किप किया तो बहुत कुछ छूट जाएगा तुमसे। मेंटल स्टेबिलिटी क्या होती है? मानसिक स्थायित्व। मानसिक रूप से तुम्हारा किसी चीज से जुड़ाव, तुम्हारा किसी चीज से जुड़ जाना, किसी चीज का तुम्हारी जिंदगी बन जाना, और तुम्हारा किसी चीज में बहुत गहराई से डूब जाना। जब तुम्हें किसी चीज से प्यार हो जाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, तुम जाने अनजाने रात दिन उसी के बारे में सोचते हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? जो भी आज तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम ध्यान देना, तुम उस फील्ड में माहिर हो। अगर किसी इंसान को झूठ बोलना आता है ना, तो वो इंसान झूठ बहुत सफाई से बोलता है। अगर किसी इंसान को लड़कियों को इंप्रेस करना आता है ना, तो उसके अंदर ये स्किल बाकियों कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाती है। तुम जिस भी चीज पे फोकस करते हो, तुम जिस भी चीज पे ध्यान देते हो, गहराई से ध्यान देते हो, तुम अगर ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अपडेट होता जाएगा। तुम अगर हैंड राइटिंग सुधारने पे ध्यान दोगे, तुम्हारी हैंड राइटिंग सुधरती जाएगी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम्हारा ध्यान बटा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिमाग को ये पता ही नहीं है कि तुम्हें किस जगह पे, किस टाइम पे, किस चीज पे कितना ध्यान देना है? कहीं ऐसा तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो तुम एक भटके हुए इंसान हो, तुम भटकते रहोगे, क्योंकि तुम कभी भी अपने दिमाग को किसी एक चीज में कंसिस्टेंट रखना जानते ही नहीं हो। और जब तक तुम अपने दिमाग को किसी एक चीज में कंसिस्टेंट नहीं रखोगे ना, तुम जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तुमने अपने दिमाग को किसी एक चीज में कंसिस्टेंस करना ही पड़ेगा। क्या तरीका है उसका? उसका सबसे बेस्ट तरीका है ब्रेन कन्विंसिंग। तुम अपने दिमाग को किन बातों से कन्विंस कर रहे हो? देखो, तुम अगर अपने आप को कन्विंस नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कोई ना कोई तो कन्विंस कर ही रहा है। दुनिया, समाज, लोग, रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, कोई ना कोई। अगर तुम खुद को सही चीजें नहीं बता पा रहे हो तो तुम किसी की सलाह पे चलोगे 101%। अगर तुम खुद को रास्ता नहीं दोगे तो तुम किसी और के बनाए हुए रास्ते पे चलोगे। तुम्हारे अंदर ये क्षमता है अगर कि तुम अपने दिमाग को स्थिर कर पाते हो, किसी एक चीज की इंपॉर्टेंस एक टाइम पे बता पाते हो, तो तुम अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत पछाड़ दोगे किसी भी फील्ड में, चाहे तुम क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा फील्ड कोई भी क्यों ना हो। अगर तुम अपने दिमाग को एक बार स्टेबल कर देते हो, अपने आप को उस गोल के साथ कनेक्ट कर देते हो, तुम अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे पछाड़ देते हो। अब बताता हूं तरीका। मेडिटेशन को तुम क्या समझते हो? मेडिटेशन करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करते हैं। मेरे हिसाब से जो मेडिटेशन करने का तरीका है, जिसे मैं मेडिटेशन कहता हूँ, उसे मैं कहता हूँ गोल्स रिमेंबरिंग। तुम्हारे बैक ऑफ द ब्रेन में, तुम चाहे कहीं भी हो, दोस्तों के बीच में हो या नहीं हो, तुम किधर भी हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है? दिमाग को कुछ चीजों की आदत लगानी पड़ती है और कुछ वक्त के बाद वो उन आदतों को सच मान लेता है। अगर तुम्हारा आज अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, तुम बात बात पे अगर एब्यूज करते हो ना, तो तुम ऐसे कभी नहीं थे। लेकिन करने की वजह से, चाहे तुमने मजाक में क्यों ना किया हो, करने की वजह से आज वो चीज तुम्हारे बैक ऑफ द ब्रेन में सेव हो गई है। तुम्हारा सबकॉन्शियस ऐसे ट्रेंड हो गया कि तुम्हारे मुंह से कब क्या निकल जाए तुम्हें पता ही नहीं चलता। आज मैं तुम्हें वो पावर बताने वाला हूँ। अगर एक बार तुमने इस चीज को समझ लिया और अपने दिमाग को उस चीज पे तुमने कंसिस्टेंस करना आ गया, तो तुम लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे, चाहे तुम्हारा फील्ड कोई भी क्यों ना हो। करना क्या है तुमने? तुम चाहे अपने दोस्तों के बीच में हो, रिश्तेदारों के बीच में हो, तुम चाहे कहीं भी हो या तुम अकेले ही क्यों ना हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीज जो तुम्हें लाइफ में पानी है या जो तुम्हारी प्रायोरिटी है। सपोज दैट अगर तुम 10th में हो तो 10th पे टॉप करना तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए। तुम किसी जॉब को क्रैक करने वाले हो या तुम किसी भी फील्ड में हो, तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, कुछ भी हो, तुम्हारे बैक ऑफ द ब्रेन में जो चलेगा ना, धीरे धीरे वो चीजें तुम्हारे अस्तित्व आनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हारी आदतों आनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हारे अंदर स्टोर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर तुम 10 दिन लगातार अपने आप को इस तरह समझा रहे हो कि मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना, यार मेरे को ये चीजें नहीं कर रही है, इससे सेल्फ टॉक कहा जाता है। इसे किसी काम की तरह मत करो। सेल्फ टॉक करना भी लोगों को नहीं आता है। इसे काम की तरह नहीं किया जाता कि सुबह उठ के बैठ गए और मुझे जिंदगी में, ऐसे नहीं। इसका तरीका क्या है? हर समय तुम चाहे कहीं भी हो,
बैक ऑफ द ब्रेन में तुम्हारे क्या चल रहा है, किस तरीके से तुम अपने आप को अपनी फिक्र दिखा पा रहे हो। एक बार अगर तुम इस दिमाग को फिक्र दिखाना शुरू कर देते हो किसी चीज की, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज के लिए सीरियस होना शुरू हो जाता है। कभी भी नोटिस करना, अगर तुमने कुछ कांड किया है ना, तुम कहीं फंसे हो ना, तुम्हारा दिमाग कितनी जल्दी तुम्हें वहां से बाहर निकालने के रास्ते खोजता है। क्यों? क्योंकि तुम लगातार अपने दिमाग को समझा रहे होते हो कि तुम्हारे लिए वहां से बाहर निकलना जरूरी है, जाने अनजाने। तुम जिस दिन अपने दिमाग को जिस चीज की इंपॉर्टेंस बताना शुरू कर दोगे ना, वो उस चीज को रियलिटी समझना शुरू कर देगा और वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो अगर तुम जिंदगी में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ना चाहते हो, तो तुमने अपने ब्रेन को कन्विंस करना पड़ेगा उन बातों के लिए जिस फील्ड में तुम आगे जाना चाहते हो। और ये ब्रेन कन्विंसिंग सिर्फ एक दिन का खेल नहीं है, ये तुम्हें लगातार अपनी हैबिट में लानी पड़ेगी, हैबिट में लानी पड़ेगी। तुम खाना खा रहे हो ना, तुम्हारे बैक ऑफ द ब्रेन में तुम्हारे गोल को लेकर के फिक्र चलनी शुरू होनी चाहिए। होगा क्या, मेरी बात समझो। कुछ दिनों के बाद भी तुम फील करोगे कि तुम्हारे अंदर सीरियसनेस बढ़ गई है, तुम्हारे गोल को लेकर के तुम्हारी सीरियसनेस बढ़ गई है। तुम अब अपने उस गोल के बारे में सोचते हो, अपने काम के बारे में सोचते हो, तुम्हारे लिए क्या चीज प्रायोरिटी पे है, अब तुम्हें समझ में आता है। और तुम ये फील करोगे कि बाकी सारी चीजें जो तुम्हें 10 चीजें लगती तुम्हारे लिए जरूरी है, अब उनमें से वो चीजें ब्लर होनी शुरू हो गई है और सिर्फ एक या दो, और कुछ वक्त के बाद ये सिर्फ एक चीज जो तुम्हारा निश्चित लक्ष्य था, जो तुम्हारा गोल था, तुम्हारा टारगेट था, तुम्हारे लिए जो एक्चुअल तुम्हारी प्रायोरिटी थी, अब वो फोकस में आ जाएगी, बाकी चीजें ब्लर हो जाएंगी। अब तुम कर बाकी चीजें भी रहे होगे, लेकिन तुम्हारा प्रायोरिटी, तुम्हारा गोल, तुम्हारा फोकस तुम्हारे सामने क्लियर दिख रहा होगा। तुम्हें अपने काम की फिक्र होगी और तुम्हारी वो फिक्र तुमसे उस काम को कराने के लिए तुम्हें मजबूर करेगी। इस तरीके से अपने ब्रेन को कन्विंस किया जाता है। आई होप कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी तुम्हारे अंदर अगर कोई सवाल है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं तुम्हें बता दूं, अगर सोशल मीडिया के अंदर तुम ग्रोथ करना चाहते हो ना, यूट्यूब पे तुम ग्रोथ करना चाहते हो, इंस्टा पे ग्रोथ करना चाहते हो, बायो पे, प्रोफाइल पे लिंक है मेरी वेबसाइट का, उसके अंदर मेरा कोर्स है, जाके विजिट करो और हो सके तो खुद के लिए बाय करो, क्योंकि ये डिसीजन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा, तुम्हारे खुद के करियर के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस, सारा अनुभव निचोड़ के डाला हुआ है। तो कोर्स को बाय जरूर करना। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलता हूं तुमसे अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।